हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम हमारे जो प्रत्यय के जो भेद थे, यानी कि जो उसके प्रकार थे, तो उसका कृदंत प्रत्यय हमने कर लिया है। कृदंत प्रत्यय उसके पाठ हमने कर लिए हैं। अब हम तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय करेंगे। तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय शब्दों के साथ लगते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा शब्दों से, यानी कि संज्ञा शब्दों से विशेषण अथवा भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए लगाए जाते हैं। कुछ प्रमुख तद्धित प्रत्यय इस प्रकार हैं। मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय जो होता है, मतुप प्रत्यय का प्रयोग विशेषण बनाने के लिए वाला अथवा वाली के अर्थ में होता है। इसका केवल मत शेष रह जाता है। शब्द के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। तो यदि शब्द अकारांत और आकारांत हो तो मत के स्थान पर वत लगता है। यह देखो शब्द है जैसे कि बुद्धि जमा में मतूप बुद्धिमत, गति जमा में मतूप गतिमत, गुण जमा में मतूप गुणवत, रूप जमा में मतूप रूपवत, आयुष जमा में मतूप आयुष्मत, बल जमा में मतूप बलवत, श्री जमा में मतूप श्रीमत। और इसी तरह से इसी का दूसरा भाग है नीनी, यानी कि इन प्रत्यय। इस प्रत्यय का प्रयोग भी विशेषण बनाने के लिए किया जाता है। नीनी का केवल इन शेष रह जाता है, यानी कि नीनी अगर हम किसी में जोड़ेंगे तो इसका इन ही शेष रह जाता है। इसका प्रयोग वाला या वाली के अर्थ में होता है, यानी कि अर्थ जमा में इन आर्थिन अर्थिन, योग जमा में इन योगिन, दंड जमा में इन दंडिन, पाप जमा में इन पापिन, शोक जमा में इन सुख जमा में इन सुखिन, त्याग जमा में इन त्यागिन, रोग जमा में इन रोगिन, अधिकार जमा में इन अधिकारिन, धन जमा में इन धनिन, ज्ञान जमा में इन ज्ञानिन। और अब हम आ गए हैं इसके त्व प्रत्यय पर। त्व प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है। त्व प्रत्यय जोड़ने के बाद शब्द नपुंसक लिंग एक वचन के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे ऋजु जमा में त्व ऋजुत्व त्वम, दीर्घ जमा में त्व दीर्घत्वम, पूर्ण जमा में त्व पूर्णत्वम, देव जमा में त्व देवत्वम, निज जमा में त्व निजवत्वम। तल प्रत्यय जो हमारा तल प्रत्यय है, तल प्रत्यय का प्रयोग भी भाववाचक बनाने के लिए किया जाता है। और इसमें केवल ता जुड़ता है। इसके बाद शब्द स्त्रीलिंग एक वचन की तरह प्रयोग किया जाता है। जैसे शब्द जमा में प्रत्यय, तो अब देखो क्या होगा। कठोर जमा में तल कठोरता, यानी कि इसमें ता शेष रह जाएगा। हम जोड़ेंगे तल और इसमें हमारा ता शेष रह जाएगा। मित्र जमा में तल मित्रता, दीन जमा में तल दीनता, लघु जमा में तल लघुता, दुष्ट जमा में तल दुष्टता, ठक जमा में प्रत्यय नहीं ठक प्रत्यय जो है हमारा, ठक प्रत्यय का प्रयोग भी भाववाचक संज्ञा और तथा विशेषण बनाने के लिए होता है। इसका केवल इक जुड़ता है। ठक जोड़ेंगे और इसका जुड़ेगा क्या, इक। साथ ही प्रथम स्वर की वृद्धि हो जाती है। ए को आ, ई और ई को ए और ऊ को औ। देखो धर्म जमा में ठक धार्मिक, समाज जमा में ठक सामाजिक, वर्ष जमा में ठक वार्षिक, बुद्धि जमा में ठक बौद्धिक, वेद जमा में ठक वैदिक, शरीर जमा में ठक शारीरिक। और अब हम आ गए हैं इसके लास्ट प्रत्यय पर, जो कि है हमारा स्त्री प्रत्यय। और ये उनसे ज़्यादा इजी है। इसमें क्या है, पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए स्त्री प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। जो पुल्लिंग यानी कि जो पुल्लिंग शब्द है ना, उससे अगर हमें स्त्रीलिंग प्रत्यय बनाने हैं, स्त्रीलिंग शब्द बनाने हैं, तो स्त्री प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः ये दो ही तरह के होते हैं, टाप और डीप। टाप और डीप। तो सबसे पहले टाप, अकारांत अक से अंत होने वाले तथा अजादी गुणों के शब्दों के साथ टाप प्रत्यय का प्रयोग, टाप प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। इसका केवल आ शेष रह जाता है। अक से अंत होने वाले शब्दों में कै से पहले ए को ई हो जाता है। जैसे अज जमा में टाप अजा,
अज जमा में टाप अजा, क्षत्रिय जमा में टाप क्षत्रिया, लड़की बना दिया ना, स्त्रीलिंग हो गया ये। सरल जमा में टाप सरला, प्रथम जमा में टाप प्रथमा, उत्तम जमा में टाप उत्तमा, और सूत जमा में टाप सुता, प्रिय जमा में टाप प्रिया, दक्ष जमा में टाप दक्षा, कृष जमा में टाप कृषा, और मध्यम जमा में टाप है मध्यमा। और अब हमारा है अक अंत वाले शब्द, जो जिन शब्दों का अंत अक से होता है, तो उसमें अगर हम टाप जोड़ते हैं तो क्या अंतर होता है। देखो, गायक जमा में टाप गायिका, बालक जमा में टाप बालिका, साधक जमा में टाप साधिका, वादक जमा में टाप वादिका, और नायक जमा में टाप नायिका, पाठक जमा में टाप पाठिका, याचक जमा में टाप याचिका। अब हमारा है डीप, इसका है लास्ट। अब ये डीप प्रत्यय का केवल ई शेष रह जाता है। पुत्र जमा में डीप पुत्री, ई बचेगा, सिर्फ ई लगेगा, बाकी और सब खत्म, लोप हो जाएगा और सभी का। कुमार जमा में डीप कुमारी, ब्राह्मण जमा में डीप ब्राह्मणी, श्रीमत जमा में डीप श्रीमती, तरुण जमा में डीप तरुणी, मातामह जमा में डीप माताही, और नृत्यक जमा में डीप नर्तकी, पितामह जमा में डीप पितामही, सुंदर जमा में डीप सुंदरी, मृग जमा में डीपम मृगी, और लघु जमा में डीप लघवी। अब देखो, इसमें समरणीय क्या है कि जो हमें याद रखने वाली चीज़ें वो क्या है हमारी। इसमें प्रत्यय में प्रत्यय लगाने के बाद सभी पदों के रूप नहीं चलते। अब है कत्वा और लयप और तुमन प्रत्यय लगाने के बाद शब्द अवयव बन जाता है। यानी कि ये ऐसे प्रत्यय हैं, अगर जो हमने धातु या शब्द के साथ जोड़ दिए तो वो शब्द क्या बन जाएगा हमारा अवयव। वो कौन से हैं? कत्वा, लयप और तुमन। कृदंत प्रत्यय धातुओं के साथ जोड़े जाते हैं, जबकि तदित प्रत्यय शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं। क्षत्रिय और शांचय एक ही शब्द के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। अब है क्षत्रिय परस्पमे पद धातुओं के साथ जुड़ते हैं, शांचय प्रत्यय आत्मेन पदों के साथ धातुओं के साथ जुड़ते हैं। अन्यर और त्वयत प्रत्ययों का अर्थ ही भी समान होता है। पुल्लिंग शब्दों के साथ स्त्री प्रत्यय को जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, अब हमने इसको कंप्लीट कर लिया है प्रत्यय के टॉपिक को। थैंक यू।